हाँ, आप पूछ रहे हैं कि भक्तों के लक्षण क्या हैं और साधु का और भक्ति क्या है। तो बहुत सुंदर प्रसंग है और मेरा यह समय भागवत पाठ का भी है, तो आप शास्त्र से ही श्रवण कर लें कि क्या है। भगवान ने स्वयं उद्धव से कहा कि बद्धो मुक्ता इति व्याख्या गुणतो में न वस्तुतः गुणस्य माया मूलत्वान् में मोक्षो न बंधनम। आत्मा के विषय में बद्ध और मुक्त का भेद सत्वादि गुणोपाधि से होता है, वास्तविक नहीं है। आत्मा के संबंध में कि मैं बंधन में हूँ, मैं मुक्ति में हूँ, मुझे मुक्ति मिली है, ये सब माया के कारण है, अज्ञानता के कारण है। न बंधो अस्ति न मुक्तो अस्ति ब्रह्मैवास्ति निरामयम। जब वह परमात्मा ही सबके हृदय में है तो किसका बंधन होगा और किसका मोक्ष होगा? कौन बंधन में है और कौन मोक्ष में है, जरा विचार करिए। वो स्वयं बंधन में है और स्वयं मोक्ष में है, और वो जानते हैं वो लीला कर रहे हैं संसार में। सब अपने रोते हैं, अपने हंसते हैं, अपने साधना करते हैं और अपने आप को खोजते हैं। गुणों की जननी अविद्या है, तीनों गुणों। सात्विक गुण जब मन पर रहेगा तो उस समय शांति। कभी कभी लगता है ना कि खूब ध्यान करें, भजन करें, किसी का सहयोग करें। कभी लगता है खूब घूमें, गर्मा गर्म खाएं। तो पहले वाला जो गुण है वो सतोगुण है, दूसरा गुण बताया वो रजोगुण है। खूब निद्रा, सोने का मन, आलस्य, ये तमोगुणी पुरुषों के लक्षण हैं। तो ये तीनों गुणों का आश्रय लेकर अविद्या आत्मा पर पर्दा डालती है। इससे बचने का गुरु की शरणागति है। शोक, मोह, सुख, दुख एवं देह की प्राप्ति, यह सब माया से है। ठीक वैसे ही जैसे स्वप्न की प्रतीतियाँ। स्वप्न में लगता है एक बाघ दौड़ा रहा है, भागते भागते मैं एक नदी के तट पर गया, नदी में खूब पानी, खूब बाढ़ आई है, उधर जाऊं तो मर जाऊं, इधर बाघ मुझे पकड़कर भोजन कर जाएगा। इतने में बाघ गर्दन पकड़ लिया और मैं चिल्ला रहा हूँ, आँख खुल गई। जब आँखें खुली तो देखा मैं पलंग पर हूँ, मैं चौकी पर हूँ, मैं टाट पर हूँ जहाँ सोया हूँ। कुछ देर तो असामान्य रहा, फिर सामान्य होने पर हंसी भी आई। वो ये तो स्वप्न था। यही स्थिति हमारी है। हम संसार में, ये आंखें बाहरी चर्म चक्षु खुले हुए हैं ना, हम संसार के वस्तुओं को देखते, पर देखकर हम क्या करते हैं? हम संसार के वस्तुओं को तो देखते हैं, पर उल्टा जो है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो है नहीं। जो है उसे देखने के लिए अंतः चक्षु, गुरु चरण आश्रय, उनकी कृपा और हृदय में ध्यान की आवश्यकता है। इसलिए परमात्मा की सेवा, परमात्मा की भक्ति और परमात्मा ही सर्वस्व है, समर्पण करके साधना करना चाहिए। इसलिए अविद्याग्रस्त जीव बंधन में है और गुरु चरण में बैठा हुआ व्यक्ति, गुरु चरण की सेवा, गुरु वाणी का आश्रय लेकर साधना करने वाला मुक्त है। गुरु ही अध्यात्म मार्ग में या किसी मार्ग में सर्वोपरि है। वही भगवान है, वही भाग्य विधाता हैं, वही दर्शक हैं, वही संसार में आने वाले कठिनाइयों को दूर करेंगे और सर्वस्व प्रदान कर लेंगे। सच्चे गुरु की तलाश करना चाहिए। मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरे गुरुदेव भगवान की कृपा है। जो नहीं है वो होगा भी तो मेरे गुरुदेव भगवान की कृपा से होगा, क्योंकि उन्होंने बताया कि आपके हृदय में नारायण है और नारायण है का बोध कराया उन्होंने ही, इसलिए कृपा उनकी है। और देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि गुरु के शरण में जाओ और ये स्वप्न जगत से मुक्ति प्राप्त कर लो। जो नित्य सत्संग प्राप्त करता है, जो नाम जप करता है, जो भगवान के आश्रय रहता है, भक्तों का लक्षण है। शांत स्वरूपी, अमानित्व, अदम्भित्व, दंभ से और मान्य से अलग, सब ही मानप्रद, आप अमानी, सबको प्रतिष्ठा देगा पर अपनी प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं करे। वो सरल होगा,
ये संतों का लक्षण है। आज सरल संत का मूल्य नहीं जानते हैं। देखिए समाज में संतों का जाना हुआ, लोग कुर्सियों पर बैठे रहते हैं, उठकर बैठने के लिए जगह नहीं देते। कोई उच्च पदाधिकारी किसी संस्था का संप्रदायाचार्य जाए, बहुत पैसे वाले 4, 5, 10 गाड़ियों को लेकर, तो देखिए सब उठकर खड़े हो जाएंगे। या कोई उच्च पैसे वाले लोग पहुँचे, ऐसे नहीं। संत तो सरल होते हैं, उनके पास गाड़ियाँ कहाँ से होगी, उनके पास पैसे नहीं तो फिर लोग उनके पीछे कैसे चलेंगे। संत एक सिद्धि है, संत एक विचार है, एक आचरण का नाम संत है पहले के समय में। और वास्तविक संत का तो लक्षण ये है, कितना जप किया, कितना ध्यान किया, नहीं कितने मंत्री से परिचय है, आज हो गया है, कितने बैंक में पैसे हैं, इससे संतों का पहचान नहीं। आप अगर ऐसा विचार कर रहे हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आप संत नहीं। आप अगर संत वेश में हैं और अपना कल्याण चाहते हैं। अब संतों में एक बात आ गई है कि लाखों की भंडारा कराओ, लोगों को बैठाओ, जिमाओ, प्रसाद पवाओ, वो अच्छी बात है, भगवान ने दिया है तो करो। पर ये काम एक राजा भी करता है, ये काम एक अमीर सेठ भी करते हैं, धार्मिक संस्थाएं करती हैं। आप सिर्फ ध्यान और जप करके लोगों को इसका संदेश देने आए हैं। अगर बहुत पैसे हैं तो आप कराइए, और नहीं है तो आप सच्चा ज्ञान प्राप्त करके समाज को मार्गदर्शित करिए। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री राधे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।